हेलो बच्चों। तो हमें यहाँ क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है सिलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, सिलेक्ट करना। तो पहला ऑप्शन हमारा बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट होता है, जो हमारे इलेक्ट्रोलिसिस पे एनोड और कैथोड पे बनता है, ठीक है, तो उसका नेचर मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसे NaBr एक्वस में ले लिया, ठीक है, इसका मैं अगर इलेक्ट्रोलिसिस करवाता हूँ तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे Pt इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, इसका इनर्ट इलेक्ट्रोड का हम यूज करते हैं। तो Br माइनस ये क्या करेगा, Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और जो हमारा वाटर है एक्वस में फेज में है, ठीक है, तो वाटर हमारा क्या करता है, ये हमारा रिड्यूस होता है, H2 गैस बनाता है प्लस 2OH माइनस बनाता है। तो देखो ये तो एनोड पर रिएक्शन हो रही है, ये मेरी क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे। तो प्रोडक्ट डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कि हमने NaBr सॉल्यूशन ले रखा है, Pt का इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रखा है। अगर हमने इलेक्ट्रोड ऐसा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड ले रखा होता तो हमारे प्रोडक्ट क्या होते, डिफरेंट होते। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने मटेरियल ले रखा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शन तुम्हारा सही है। लेकिन हमसे पूछा क्या, इनकरेक्ट पूछा। देखने इनकरेक्ट कौन है, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज्ड। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर हमने क्योंकि इलेक्ट्रोड यूज कर दिया, सपोज हमने यहाँ पर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर दिया, तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ हम जिसका करवाना चाहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड का ही इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो डिपेंड तो करता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। उसने पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्यों गलत है, क्यों सही है, तो ये हम देखते हैं। ये कह रहा है इनर्ट इलेक्ट्रोड कैन एक्ट ओनली एज अ सोर्स और सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इन द रिएक्शन। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो रिएक्शन में ये पार्ट तो लेता नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स देखो ऑक्सीडेशन हुआ तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकले, तो उस एनोड बना हुआ है इनर्ट का, तो ये क्या कर रहा है, सोर्स की तरह काम किया। और दूसरा जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये मेरा सिंक की तरह काम कर गया। ठीक है, ये मेरा सोर्स हो गया एनोड, ये कैथोड मेरा क्या हो गया, सिंक हो गया। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। इसका मतलब ये तो ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसने इनकरेक्ट पूछ रखा है। फोर्थ बोल रहा है कि फॉर स्लो एंड फीजिबल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस ओवर पोटेंशियल इज अप्लाइड। अगर हमें कोई भी रिएक्शन क्या करवाना है, स्लो करवाना है, ठीक है, अगर वो रिएक्शन फीजिबल है और स्लो करवाना है उसको, तो हम क्या करेंगे, ओवर पोटेंशियल का यूज करेंगे। ओवर पोटेंशियल मतलब क्या है कि हम उसको उसमें ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट की रिएक्शन क्या हो जाए, स्लो हो जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा जो इनकरेक्ट है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।